हेलो दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा जैसे जैसे निकट आ रही होगी आपकी धड़कनें भी बढ़ रही होंगी और साथ साथ आपकी उत्सुकता, आपका साहस, आपका शौर्य भी बढ़ रहा होगा कि कितना अधिक से अधिक, कितनी जल्दी हम ग्रहण कर लें। साथ ही साथ यह डर भी उसके साथ पैदा हो रहा होगा कि आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम मुकम्मल पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं, जो हम पढ़ पाए हैं यहाँ से पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपके इसी भय को समाप्त करने के लिए परीक्षा मंथन लेखपाल रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आया है और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सामान्य हिंदी और इसमें पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, यह वीडियो लेखपाल के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट, सुपर टेट या पेट, जहां हिंदी पूछे जाते हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम सीधे हम विषय पर अपने आते हैं और देखते हैं पर्यायवाची। तो दोस्तों, पर्यायवाची पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर पर्यायवाची है क्या, और बिना पर्यायवाची समझे भी हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो फिर वह कहीं ना कहीं से अधूरा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या। तो हम इसके संबंध में देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान देंगे, पहला शब्द है पर्याय और दूसरा शब्द है वाची। पर्याय का शब्द होता है भिन्न अथवा दूसरा और वाची का अर्थ होता है उच्चारण करने वाला। और इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि यानी वह भिन्न शब्द जो उच्चारण करे, यानी ध्यान दीजिएगा, वह भिन्न शब्द जो उच्चारण करे किसके जैसा, जो पहला शब्द है उसके जैसा। तो यदि कोई अर्थ शब्द पहले शब्द के पूर्ण या आंशिक अभिव्यक्ति अगर करता है, उसके अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। यदि कोई दूसरा शब्द या कोई भिन्न शब्द जब पहले वाले शब्द या दिए गए शब्द की पूर्ण या आंशिक अभिव्यक्ति करता है उसके अर्थों की, तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची। यानी दूसरा शब्द जब उसके पूर्ण या आंशिक अभिव्यक्ति करता है उसी के समान उसके अर्थों की, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। इस तरह से पर्यायवाची का सामान्य अर्थ होता है एक सा अर्थ बताने वाले दूसरे या भिन्न शब्द। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि पर्यायवाची है क्या। तो दोस्तों, पर्यायवाची के भेद भी होते हैं और इसके हम देखेंगे तो पर्यायवाची के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है पूर्ण पर्यायवाची। पहला भेद है पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण से अर्थ आप निकाल सकते हैं कि वह पर्यायवाची जो दिए गए यानी पहले शब्द के समान अर्थ व्यक्त करे, यानी पहले शब्द के समान ही अगर दूसरा शब्द भी अगर उसी तरह व्यक्त करता है उसके अर्थ को, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण पर्यायवाची। जैसे यदि कहा जाए यह जलज है, यह कमल है, तो दोस्तों इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका उपयोग यानी ये पूर्ण अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि मुझे तकलीफ बहुत है और कोई कहे कि मुझे बहुत कष्ट है, तो दोस्तों ये दोनों समान अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, उस व्यक्ति की मनोदशा का समान रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए तकलीफ या कष्ट ये पूर्ण पर्यायवाची कहे जाएंगे। दूसरा है अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण शब्द से ही अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ में या अभिव्यक्ति में आंशिक अंतर हो, सूक्ष्म अंतर हो, उसे हम कहेंगे अपूर्ण पर्यायवाची। जैसे यदि कहा जाए जल और पानी, तो दोस्तों इसमें आंशिक अंतर है, जल और पानी एक नहीं है, इसमें सूक्ष्म भेद है। और यह भेद हम क्लियर भी कर दें, आप सोच रहेंगे ऐसा क्यों। तो दोस्तों, यदि आपके घर अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए नहीं कहते हैं कि हम पानी ला रहे हैं, आप कहते हैं कि थोड़ा जलपान कर लीजिए, हम थोड़ा सा जल लेकर आ रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब आप पूजा करने जाते हैं तो जो पानी लेकर जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम पानी लेकर जा रहे हैं पूजा करने या जल गिराने, आप कहते हैं सीधे सीधे कि हम जल लेकर जा रहे हैं पूजा करने। आप कभी नहीं कहते हैं कि पानी हम लेकर जा रहे हैं पूजा करने। यानी दोनों के बीच आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। हम गंगा के जल को पानी नहीं कहते हैं, जब हम उसे भर लेते हैं घर लाने के लिए, तो हम ये नहीं कहते हैं कि गंगा का हम पानी लेकर घर आए हैं, आप कहते हैं कि हम गंगा का जल लेकर आए हैं। तो दोस्तों, पानी और जल में यहां सूक्ष्म अंतर है। जहां पवित्रता का बोध हो,
जहां आपकी आस्था जुड़ी हुई हो वहां वह जल होता है, और पानी वह है जहां आपकी आस्था नहीं जुड़ी हुई है। स्पष्ट हुआ? आप ये नहीं कह सकते, शुद्धता के आधार पर हम जल और पानी में अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंगा का जल लाख अशुद्ध है, ध्यान दीजिएगा, फिर भी हम उसे पानी ना कहकर उसे जल कहते हैं। और हमारे नल का जो पानी है वो बहुत प्योर है, हम प्योरिफाइड पानी भी लेकर आ रहे हैं, तो अपने लिए हम पानी का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ शुद्धता नहीं बल्कि हमारी भावनात्मक लगाव का अंतर है, और इस तरह जल और पानी के बीच सूक्ष्म भेद है, और यह भेद इसे अपूर्ण पर्यायवाची बना देता है। अब हम तीसरे भेद की बात करें दोस्तों, पर्यायवाची का तीसरा भेद है पूर्ण प्लस अपूर्ण, यानी दोनों, इसे हम कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी जिसमें पूर्ण अभिव्यक्ति हो और अपूर्ण अभिव्यक्ति भी हो, उसे हम कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि ये दोनों अभिव्यक्ति कर रहे हैं, पूर्ण भी है और पूर्ण भी है। दोस्तों अब आप जा रहे हैं छत पे कपड़ा टांगने, तो कोई आपके परिवार का सदस्य कह सकता है जो आपसे बड़ा है कि जाओ इसे छत पे इस कपड़े को टांग दो, या कोई यह भी कह सकता है जाओ इसे छत पे लटका दो, इन कपड़ों को लटका दो। तो ये दोनों शब्द टांगना और लटकाना यहाँ समान अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी ये पूर्ण अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन यही शब्द अपूर्ण हो जाते हैं कब? जब कोई अगर मुंह लटकाए बैठा है और आप कहते हैं कि यार मुंह लटकाए तुम क्यों बैठे हो, और उसकी जगह पर लटकाए शब्द के लिए आप कहें कि आप मुंह टांगे क्यों बैठे हो। तो दोस्तों यहाँ मुंह टांगना अपूर्ण हो जाता है। एक संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, लटकाने के बजाय टांगना पूर्ण था, वहीं दूसरे संदर्भ में लटकाने के बजाय टांगना जो है यह अपूर्ण हो रहा है, यानी भेद पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तुम मुंह लटकाए बैठे हो और तुम मुंह टांगे बैठे हो, यह नहीं कहा जा सकता, और इस तरह से यह अपूर्ण पर्यायवाची हो जाता है। और आप अब समझ चुके होंगे मुंह लटकाना और टांगना ये पूर्ण पर्यायवाची के शब्द हैं। और इस तरह से देख रहे हैं कि पर्यायवाची के मुख्य रूप से हमारे सामने तीन भेद दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची और पूर्ण पर्यायवाची। दोस्तों अब हम पर्यायवाची को समझने के बाद सीधे उन पर्यायवाची शब्दों पर आते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कभी न कभी या किसी न किसी परीक्षा में। तो दोस्तों यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अधिकांश क्वेश्चन अगर पर्यायवाची से पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व करने की कंडीशन में रहेंगे। और यह केवल लेखपाल के लिए ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी अगर हिंदी पूछा जाता है उसके लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आते हैं और पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची को। तो यहाँ पृथ्वी लिखा हुआ है, देख रहे हैं, अचला, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, क्षिति, उर्वी, अवनी, मेदिनी, ईला। दोस्तों इतने सारे पर्यायवाची दिख रहे हैं, इसमें वसुधा महत्वपूर्ण है, वसुंधरा महत्वपूर्ण है, अचला महत्वपूर्ण है और क्षिति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो हम गोला कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, इन्हें तो आपको जानना ही चाहिए। आगे हम बात करें तो यहाँ पत्नी की पर्यायवाची देख रहे हैं, भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, प्राणप्रिया, वधु, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, तीय, कांता, जोरू, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगी। दोस्तों इसमें अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें दारा, भार्या, वामा और ती, कांता ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं और इन्हें आपको जानना चाहिए। वामा से ही वामांगी बना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण शब्द है पत्नी के संदर्भ में, तो आपको इसे जानना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं। जिन्हें मैं फोकस कर रहा हूँ, जिनको वृत्त के अंदर गोला कर रहा हूं, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अब हम देखें दिन, तो दिन से भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो वार, वासर, दिवस, दिवा, आहन। दोस्तों इसमें वासर और वार, दिवा महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसके हैं और इसे हमें याद रखना चाहिए। आगे हम देखें तो गदहा, खर,
रासव, बैसाख नंदन, गर्धव। दोस्तों यहाँ बैसाख नंदन और देखें तो रासव और खर ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अक्सर सामान्यतः लोग गधा अगर कहें तो लोग चिढ़ जाते हैं। सामान्यतः जब छोटे बच्चे रहते हैं तो विद्यालय में अध्यापक कहते हैं बैसाख नंदन हो क्या, व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है और टीचर कह देता है कि तुम गधे हो क्या। तो दोस्तों इस तरह से यह बैसाख नंदन आप देख रहे हैं, रासव, खर और गर्धव देख रहे हैं, तो यह भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम देखें तो अगला है पर्यायवाची शब्द इच्छा। चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा। ये इप्सा है, ध्यान दीजिएगा, यह लिप्सा है और यह इप्सा है। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण अगर देखें तो वांछा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, स्पृहा ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखें तो सर्प है, अहि, सारंग, अहि, साप, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पन्नग, सारंग, उरग, पौनाश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें अहि महत्वपूर्ण है, यहाँ देखेंगे तो ब्याल महत्वपूर्ण है, भुजंग महत्वपूर्ण है, हरि महत्वपूर्ण है, पन्नग महत्वपूर्ण है और यहाँ देखेंगे तो सारंग महत्वपूर्ण है सांप के संदर्भ में, सर्प के संदर्भ में। आगे दोस्तों कपड़ा है तो वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा या पहनावा, परिधान, अंबर। दोस्तों ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं जिसमें अंबर महत्वपूर्ण है, पट और चीर महत्वपूर्ण है, वसन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से पर्यायवाची शब्दों में। दोस्तों असुर के बारे में हम देखें तो निशाचर, रजनीचर, तमीचर, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो निशा, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ निशा शब्द से में चर लगाकर बनाया गया है, अचर शब्द। तो यहाँ निशा आप देख रहे हैं यह रात्रि का प्रतीक है, रजनी यह भी आप जान ही रहे हैं, तमी यह तम से बना है, अंधकार से बना है और दानव का विलोम आप जानते हैं कि जैसे मानव होता है, वैसे अगर आप देखें तो ये असुर के विशेष रूप से पर्यायवाची हैं जिसमें निशाचर, दानव, धनुज ये महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बात करें पर्यायवाची शब्दों में तो दोस्तों हम देख रहे हैं अगला पर्यायवाची शब्द है गृह। गृह का घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय। तो दोस्तों आलय, आगार, निकेतन और सदन महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों जिन्हें भी हम गोला कर रहे हैं इन पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। आगे हम देखें तो गणेश, गजानन, हेरम्ब, विनायक, लंबोदर, गणपति, गणवदन, विघ्न विनाशक, महाकाय, गिरजानंदन, गौरी सूत, वक्रतुंड, मूषक वाहन। मूस पे बैठे सवार रहते हैं तो इन्हें मूषक वाहन कहते हैं। उनके टुंड का मतलब सूढ़ होता है हाथी का, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा यानी हाथी के टेढ़े मेढ़े सूढ़ वाले हैं तो वक्रतुंड कहते हैं। गौरी यानी पार्वती के पुत्र हैं तो गौरी सूत कहते हैं। गिरजा पार्वती को ही कहते हैं तो उनके नंदन यानी पुत्र हैं तो गिरजानंदन कहते हैं। वे विशाल शरीर वाले हैं तो महाकाय कहते हैं। विघ्न को विनाश करने वाले हैं तो विघ्न विनाशक कहते हैं। गज का उनका मुख है तो गजानन कहते हैं। और इस तरह से आप पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं गणेश की। आगे हम बात करें तो चांदनी है, चंद्रातय, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों चांद इसमें एक रश्मि भी आता है तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रिका और एक और होता है चांदनी नहीं रश्मि होता है वो किरण का होता है, ठीक है। तो इसमें कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका आप याद रखिएगा चांदनी के पर्यायवाची शब्दों में। जो रश्मि होता है जब सूर्य की किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणों को रश्मि कहते हैं, उसे किरण भी कहते हैं। तो दूसरे अगर किरण पूछा जाता है तो उसका पर्यायवाची जैसे रश्मि है। अब हम बात करें दास तो इसका होता है परिचारक, सेवक, भृत्य, नौकर, अनुचर, चाकर, किंकर। तो दोस्तों यहाँ किंकर महत्वपूर्ण है, अनुचर महत्वपूर्ण है, भृत्य महत्वपूर्ण है और परिचारक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह दास हुआ यानी नौकर का पर्यायवाची हुआ। तो आप इसमें परिचारक, भृत्य, अनुचर और किंकर याद रखिएगा विशेष रूप से। आगे हम बढ़ें
तो पर्यायवाची शब्दों में हम देखते हैं स्वर्ण है यानी सोना है, तो सोना के पर्यायवाची देखें तो कंचन महत्वपूर्ण है, सोना, कनक महत्वपूर्ण है, हिरण महत्वपूर्ण है, जात रूप स्वर्ण, जातक, हेम महत्वपूर्ण है, हाटक महत्वपूर्ण है और कलधौत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से यह स्वर्ण यानी सोना का यह पर्यायवाची शब्द है। और जितने गोले किए गए हैं इस पर आप विशेष फोकस करके देखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम शिव यहाँ देखें तो शिव के पर्यायवाची है महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, शशधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन। और यह शिव का पर्यायवाची शब्द है। इसमें हम देखें तो महेश, रुद्र, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, शशिधर, गंगाधर, त्रिलोचन, ये शिव के महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों महेश महाधन ईश से बना है, वे भगवान जो बहुत महान हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रुद्र, भगवान शिव का एक नाम ही है रुद्र। यहाँ आप देख रहे हैं मदनारी, यह मदन का अर्थ होता है कामदेव, और एक शब्द इसमें जोड़ा गया है अरि यानी शत्रु, जो कामदेव के शत्रु हैं उन्हें मदनारी यानी भगवान शिव। आप यहाँ ललाटाक्ष का मतलब होता है ललाट अर्थात मस्तक, अक्ष का मतलब होता है आँख यानी अपने मस्तक पर आँख धारण करने वाले। आप देखेंगे कि उनको त्रिनेत्र भी कहा जाता है, मस्तक पे उनकी आँख है इसलिए उन्हें त्रिनेत्र या त्रिलोचन भी कहा जाता है। शशिधर यानी शशि मतलब चंद्रमा और धर्म ने धारण करने वाले। तो इस तरह से गंगाधर, गंगा भी उनकी जटा से निकलती हैं तो इन्हें गंगाधर भी कहते हैं। कैलाश पे रहते हैं तो कैलाशपति कहते हैं। तो चंद्रशेखर भगवान शिव को ही कहते हैं, चंद्र से बना है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची और थोड़ा सा अंतर अगर विभेद हम करके देखें तो पर्यायवाची शब्द आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर जैसे मदनारी और उनके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि मदन का कामदेव के प्रतीक हैं और हरि शब्द से मिलकर बना है यानी कामदेव के शत्रु, तो कामदेव के शत्रु शिव कहे जाते हैं, तो अतः शिव के पर्यायवाची मदनारी हुआ। कैलाश पे रहते हैं तो कैलाशपति, चंद्रमा को धारण करते हैं तो शशिधर, चंद्रशेखर। और इस तरह से आप पर्यायवाची ऐसे भी बना सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाए तो थोड़ा कॉमन सेंस प्रयोग करके आप उसे सही कर सकते हैं। आगे हम देखें तो इसके लिए थोड़ा आपको सामाजिक ज्ञान की जरूरत होती है। आगे हम देखें तो ब्रह्मा है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा। इसमें आप देखें तो विरंची महत्वपूर्ण है, विधि महत्वपूर्ण है, चतुरानन महत्वपूर्ण है, स्वयंभू महत्वपूर्ण है, हिरण्यगर्भ महत्वपूर्ण है और अज महत्वपूर्ण है। तो यह ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आगे हम देखें तो भ्रमर यानी भौरे का पर्यायवाची हम देख लेते हैं। तो भौरे के पर्यायवाची में भृंग है, सिलीमुख है, अली है, सटपद है, मधुकर है, भ्रमर है, मिलिंद है, द्विरेफ है, मधुप है, मधुराज है। इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों भृंग, अली, सटपद, मधुकर, मिलिंद, दोस्तों मधुप, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं भ्रमर के जो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकते हैं। तलवार देखें तो असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, शमशीर, तेग। दोस्तों इसमें खड़ग, चंद्रहास, करवाल और अशी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं पर्यायवाची तलवार के पर्यायवाची शब्द के लिए। हम विष्णु की बात करें तो विष्णु का पर्यायवाची है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणी यानी पाड़ी मतलब हाथ यानी जिनके हाथ में चक्र हो, कमलापति, कमला यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति यानी भगवान विष्णु, कमलाकांत यह भी भगवान विष्णु, कमलेश भगवान विष्णु। तो इस तरह से दोस्तों कमल से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित अगर जो नाम आए सामान्यतः वह विष्णु का पर्यायवाची होता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि विष्णु के पर्यायवाची हैं जिसमें ध्यान दीजिएगा कमलेश, ऋषिकेश, मुकुंद, विभु, अच्युत ये महत्वपूर्ण हैं। चक्रपाणी विष्णु के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। परीक्षा की दृष्टि से रात्रि की देखें तो निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैंत्र, यामा, रात, तमी, निशित। तो दोस्तों निशित
त्रियमा, रैन, विभावरी, यामिनी, रजनी, निशा। लगभग इसमें हम देखें तो रात्रि में लगभग सारे पूछे गए हैं कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में। तो दोस्तों रात्रि की पर्यायवाची महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं। तो आगे हम देखें तो अगला है जंगल। जंगल के पर्यायवाची विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी। दोस्तों अटवी, कांतार, अरण्य और कानन, विपिन आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये जंगल के पर्यायवाची हैं। आगे देखें नदी, निम्ननगा, कुलवती, आपगा, निर्झरी, तरंगड़ी, तटिनी, सरिता, वाहिनी, स्रोतस्विनी, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी। और ये सब नदी के दोस्तों ध्यान दीजिएगा पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें दोस्तों निम्नगा, आपगा, तटिनी, शैलजा, स्रोतस्विनी, सरिता महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब में देखें तो सर, तड़ाग, पद्माकर, जलाशय, पोखर। तो दोस्तों पद्माकर, तड़ाग और सर तालाब के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कमल को देखें तो इंदिवर, पारिजात, नलीन, सद्दल, अब्ज, सतपथ। दोस्तों इसमें सतपत्र महत्वपूर्ण है, सतपथ से सद्दल भी आ जाएगा, नलीन, पारिजात, इंदिवर एक कमल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपको जानने चाहिए। आगे दोस्तों हम देखें तो वृक्ष है। वृक्ष का पर्यायवाची देखें तो पेड़, ध्रुव, पादप, तरु, रुख, बिटप। तो बिटप, पादप, तरु और ध्रुव ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं वृक्ष के संदर्भ में। जल को देखें तो अम्बु, अम्ब, रस, तोय, नीर, पानी। तो दोस्तों तोय, नीर और अम्बु जल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा गंगा का अगर हम पर्यायवाची देखें तो भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण हम देखें तो भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवपगा, मंदाकिनी ये महत्वपूर्ण गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। किरण की बात करें तो कमला, केतु, कर, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि। तो दोस्तों इसमें रश्मि, अंशु, मरीच तथा कमला, केतु महत्वपूर्ण हैं। यह किरण जो सूर्य की किरणें आती हैं उनके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम देखें गाय। तो गाय को गौरी, गो, गौ, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि। तो सुरभि, भद्रा, धेनु और गौरी गाय के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। आप गौ को भी देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें तो कामदेव हैं और इनसे तो आप लोग परिचित होंगे। तो कामदेव के पर्यायवाची जो शब्द है वह मदन है, मनोभव है, पंचसर है, मार है, स्मर है, मनसिज है, मनमत है, मीन केतु है, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधन्वा, काम, कंदर्प, कुसमेशु, प्रद्युम्न। दोस्तों जितने गोले किए गए हैं जैसे मदन, अनंग, कंदर्प, रतिपति, प्रद्युम्न, मनोज, पंचसर, मार, मनसिज, मनमत ये सब के सब कामधेनु के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और जो गोला किए गए हैं इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इन्हें फोकस करके देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है। अगर हम बात करें चंद्रमा के संदर्भ में तो निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कमलानिधि, मयंक, चंद्र, कमलानाथ, सोम, मृगलांछना। तो दोस्तों जो मृगलांछन है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोम महत्वपूर्ण है, मयंक महत्वपूर्ण है, राकेश निधि महत्वपूर्ण है, इंदु, शशि महत्वपूर्ण है, शशांक महत्वपूर्ण है, सुधाकर महत्वपूर्ण है और हिमांशु महत्वपूर्ण है, विभाकर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं
भले और याद हो न हो, लेकिन जितने गोले किए गए हैं इन्हें आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक बनी रहती है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको बाद में पढ़ने में या फिर रिवाइज करने में सहूलियत रहेगी। अच्छा, तो यह होगा कि आप इसे किसी अपने नोट्स पे, किसी कॉपी पे एक जगह आप लिख लें सबको। आगे हम देखें वायु को, तो हवा, अनिल, समीर, पवन, समीरण, प्रभंजन, बयार, मारुत, प्रकंपन, वात। तो दोस्तों इसमें अनिल, समीर, मारुत और वात महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। पवन तो सामान्यतः लोग जानते ही हैं कि वायु का है, लेकिन अनिल, समीर, वात और मारुत, इस पर आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। अक्सर अनल और अनिल के बीच अंतर पूछ दिया जाता है, तो यहाँ आप अनिल ध्यान रखिएगा वायु का पर्यायवाची है, जबकि जो अनल है वह अग्नि का पर्यायवाची है। तो अक्सर वायु और अग्नि का पर्यायवाची पूछकर अनल और अनिल दोनों दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनिल वायु का पर्यायवाची है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बादल, मेघ, घन, अभ्र, जिमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, परदजन्य, परजन्य, पयोधर, परजन्य, पयोधर। दोस्तों पयोधर, परजन्य, घन, मेघ, अभ्र, जिमूत, नीरद, पयोधि, जलद, ये महत्वपूर्ण है और बादल के संदर्भ में आप इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखें तो बंदर, कपि, वानर, कपीस, हरि, सखा, मृग, मरकट, कीस। तो दोस्तों कपि, कपीस, हरि और मरकट यह महत्वपूर्ण है बंदर के लिए। बगीचा की बात करें तो बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, आराम, निकुंज। दोस्तों निकुंज, उद्यान, वाटिका ये महत्वपूर्ण है बागीचा के संदर्भ में। बगीचा का पर्यायवाची आप लोग देख लीजिएगा, वाटिका, उपवन, उद्यान और निकुंज, ये महत्वपूर्ण इसके पर्यायवाची शब्द हैं बगीचा के। आगे हम बात करें तो यमुना है। यमुना से तो आप लोग परिचित ही होंगे। कालिंदी, अर्कजा, अर्कजा महत्वपूर्ण है, कालिंदी भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रवि तनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तड़ी तनुजा, अर्कसुता। दोस्तों अर्कजा यहाँ है, यहाँ अर्कसुता है, तो ध्यान दीजिएगा। अक्सर अगर सूर्य की पुत्री कालिंदी को या कहें जमुना नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है, या अर्क की पुत्री के नाम, अर्क यानी सूर्य, सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है, तो अर्कजा मने अर्क की पुत्री, अर्कसुता मने सूर्य की पुत्री, अर्कजा मने सूर्य की पुत्री, सूर्यसुता मने सूर्य की पुत्री, भानुजा मने भानु यानी सूर्य की पुत्री। आप देख रहे हैं रवि तनया यानी सूर्य की पुत्री। और इस तरह से अगर ऐसे शब्द बनते हैं तो आप इन्हें आसानी से सूर्य से संबंधित, अगर पर्यायवाची शब्दों में उसकी पुत्री से संबंधित अगर शब्द बनते हैं तो आप समझ जाइएगा क्यों जमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र की बात करें तो सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, परावार, नदीश, पयोनिधि, वारिश, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, वारिधि, जलधाम, निरधि, तोयनिधि, वारिश, पयोधि, अकूपाद। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है समुद्र में जलधि, उदधि, परावार, पयोनिधि, नीरधि, वारिधि, अर्णव। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखें तो सरस्वती हैं। सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, शारदा, गिरा, इला, ब्राह्मणी, बीड़ापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री, वागेश्वरी, कादम्बरी, ज्ञानदा। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भारती से संबंधित। तो भारती, शारदा तो सामान्यतः लोग जानते हैं। इला, गिरा, ब्राह्मणी, बीड़ापति पूछा जाए या बाड़ी अधिष्ठात्री पूछा जाए तब भी सरस्वती हैं। वागीश आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञानदा यानी ज्ञान देने वाली तो आप तो लगा ही सकते हैं। कादम्बरी महत्वपूर्ण है और निधात्री महत्वपूर्ण है। तो सरस्वती के ये पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिएगा। आगे हम देखें तो आँख, आँख के पर्यायवाची को देखें
तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, चख, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण। दोस्तों इसमें लोचन, नयन, चक्षु, अक्षि, विलोचन महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन पर आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। हिमालय की बात करें तो हिमपति, नागराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमांचल, गिरिराज, नगाधिराज, हिमगिरी। तो दोस्तों हिमालय के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें नगराज, शैलेंद्र, हिमाद्री, गिरिराज और हिमगिरी महत्वपूर्ण हैं। हम बात करें हाथी की तो हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विरथ, नाग, दंती, कुंभी, सिंधूर, गजेंद्र, वारण। तो दोस्तों ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें, इसके बाद पर्वत है, तो पर्वत के पर्यायवाची शब्दों को देखें तो अचल, गिरि, शैल, नागर, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, भूधर। तो दोस्तों अचल, महिधर, अडिग, अटल, स्थिर, तो ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी जिसमें स्थिरता हो, जो अपनी जगह से हिलने डुलने का जिस शब्द में भाव न हो, वह पर्वत का समझिए पर्यायवाची होगा। पर्वत अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है सामान्यतः। तो दोस्तों अचल यानी चल का मतलब चलने वाला, अचल जो चल ना सके, यानी पर्वत। तो जिसमें अडिग, डिग मतलब डिगने वाला, एक जगह यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने वाला, अडिग यानी जहां खड़ा है वही रहेगा, तो यह पर्वत का है। अटल, टल का मतलब जो टल जाए, और अटल का मतलब जो टल ना पाए अपनी जगह से, अपने स्थान से। वैसे ही अविचल, स्थिर। तो जितने भी स्थिर और एक जगह स्थान पर रहने वाले शब्दों का अगर कोई शब्द बोध कराता है तो वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा सामान्यतः। अग्नि का आग, अनल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अग्नि का अनल, वायु का अनिल हो जाता है। पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातवेद, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहितास। तो दोस्तों यह अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य की हम बात करें तो रवि, भानु, भानु, दिनकर, भास्कर, सविता, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनमणि। तो दोस्तों यह सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। भानु, भास्कर, सविता, आदित्य, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर, इस पर विशेष रूप से आप फोकस कर लीजिएगा। आगे हम बात करें तो दोस्तों घोड़ा है, अश्व है। अश्व के पर्यायवाची देखें तो है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध, सैंधव। तो दोस्तों सैंधव, रविशुद्ध, घोटक, बाजी, है, तुरंग, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रवि सुता हो जाए तो जमुना हो जाएंगी, रवि सुत है तो घोड़ा है, स्पष्ट हुआ। और वही सुता हो जाए तो जमुना नदी हो जाएंगी। आकाश की बात करें तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ, फलक, दीव, खगोल, द्यू। तो दोस्तों ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत की बात करें तो सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। तो यह अमृत के यानी सुधा के यह पर्यायवाची शब्द हैं। तो विशेष रूप से सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, आप इसे याद रखिएगा। अब हम सीधे आ रहे हैं प्रश्नों के ऊपर कि प्रश्न इसे कैसे बनाए जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों अनंग का पर्यायवाची है। मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। आप जब पीछे जाएंगे तो कामदेव जहां है वहां देखिए कामदेव, और मार शब्द देखिए यहाँ मार का उल्लेख किया गया है। तो मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो दोस्तों और यहाँ तो कामदेव कहीं दिख नहीं रहे हैं, यहाँ भी कामदेव का पर्यायवाची रख दिया गया है। और इस तरह अनंग का अर्थ भी कामदेव होता है, अतः मार शब्द का पर्यायवाची है अनंग। याद रखिएगा, कई बार होता है कि पर्यायवाची का पर्यायवाची ही रख दिया जाता है। जैसे कामदेव मार शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ कामदेव न रह करके कामदेव का पर्यायवाची यहाँ भी है, कामदेव का पर्यायवाची यहाँ भी है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का
चयन किया जाता है, ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो दोस्तों परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसे आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखें, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, तो तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, और यहाँ तो घोड़ा है नहीं, तो घोड़ा शब्द का और पर्याय क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो बाजी, बाजी का मतलब घोड़ा होता है, और इस तरह से ऑप्शन ए सही है। अब हम बात करें बिडौजा पर्यायवाची शब्द है, तो बिडौजा शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में इंद्र हैं, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जब रात देखेंगे तो उसका आप देखेंगे कि रात का पर्यायवाची निषिद्ध होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सारे पर्यायवाची को आप अगर लिख लेंगे तो आसानी आपके लिए यह होगी कि आप उन्हें रटने में या फिर याद करने में सहजता रहेगी। दोस्तों निश्चित आप यहाँ देख रहे हैं, निश्चित है, और रात के पर्यायवाची देखिए तो निशा है, रजनी है, यामिनी है, विभावरी है, रैन है, त्रियामा है, रात है, तमी है और निश्चित है। तो दोस्तों यहाँ तमी शब्द का उल्लेख किया गया है रात्रि के लिए। और आप जब प्रश्न की जब हम बात करते हैं, यहाँ निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है, को छोड़ देते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं और यहाँ रात्रि देखे, अरे निश्चित होने रात्रि, यहाँ तो रात्रि है, तुरंत लगा देंगे ए, और बाद में घर आएंगे तो अरे यार नहीं है, था, हम तो समझ लेंगे कि है, और यह गलत कर बैठे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भले थोड़ा समय लगे लेकिन गलती करके मत आइएगा। तो नहीं है मतलब रात्रि निश्चित का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए तो रजनी भी निश्चित का पर्यायवाची है, यानी रात का पर्यायवाची है। तम जो है यह अंधकार का पर्यायवाची है। यदि तमी हो जाता, तम का अगर तमी होता तब यह रात्रि की पर्यायवाची होता, अर्थात जो सी दिख रहा है यह निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। निशा भी रात्रि का पर्यायवाची है, और इस तरह से जो तम है यह अंधकार का पर्यायवाची है, और इस तरह से अगर तमी होता तब यह रात्रि का पर्यायवाची होता। अतः हमारा ऑप्शन सी सही है कि यह निश्चित यानी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी यहां नहीं की बात की गई है। तो प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है, अर्थात नहीं है, अर्थात विभाकर ऑप्शन सी सही है क्योंकि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे हम बात करें जमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो अर्कजा जमुना शब्द का पर्यायवाची है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, अर्कजा। आप आगे देखें, निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का निम्न में कौन पर्यायवाची नहीं है, तो आप देख रहे हैं पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल ध्यान दीजिए वायु का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, वहनी अग्नि का पर्यायवाची है। तो अनिल वायु का पर्यायवाची है और कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन सही है क्योंकि यह वायु का पर्यायवाची है। आगे हम देखें तो अग्निलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देख रहे हैं अरविंद कमल का पर्यायवाची है, आप जैसे कि जान रहे हैं। आगे देखेंगे सरसीज कमल का पर्यायवाची है, सद्दल सतपथ ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची है, और इस तरह से ऑप्शन डी सही है कि यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे हम देखें तो कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है, तो दोस्तों देख रहे हैं देवपगा गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है, जल तोरी बेला तट ये भी नहीं है, परवार समुद्र का पर्यायवाची है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अब देखें निम्नलिखित में से धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है, मेदिनी धरती की पर्यायवाची है, इला भी धरती के पर्यायवाची है, सरसी छोटे तालाबों को जलाशय को सरसी कहा जाता है, तो यह धरती का पर्यायवाची नहीं है, अवनी धरती का पर्यायवाची है। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही है कि सरसी धरती का पर्यायवाची नहीं है, यह छोटे जलाशयों का पर्यायवाची है। आगे हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो हम देखें रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। दोस्तों भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, और इस तरह से ऑप्शन डी सही है, यह लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है।
आगे हम देखें विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। शेष साई, शेष नाग पर सोने वाले, तो विष्णु का पर्यायवाची यह है। चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाले, ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है लहर, जो समुद्र की लहरें होती हैं उन्हें उर्मी कहते हैं, अर्थात ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। उपेंद्र, यह भी विष्णु का पर्यायवाची है, अर्थात ऑप्शन सी सही है कि यह लहर का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब हम बात करें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, यह भी नहीं है। मार्तंड, यह भी नहीं है। निशि, यह भी नहीं है। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आगे मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मीन दोस्तों मछली का पर्यायवाची शब्द है। अंबर मछली का पर्यायवाची शब्द है। अंबर जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह मछली का पर्यायवाची नहीं है, यह आकाश का पर्यायवाची है। अंडभव, मछलियां अंडों से उत्पन्न होती हैं, तो अर्थात मछली का पर्यायवाची है। मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, तो मीन अंडभव और मत्स्य मछली का पर्यायवाची है, जबकि अंबर आकाश का पर्यायवाची है। और इस तरह से मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंबर है और ऑप्शन बी सही है। अब हम बात करें मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र, यानी शेर। तो देख रहे हैं मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वह देख रहे हैं, तो यहाँ केसरी है। केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द है और इस तरह से मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी है, ऑप्शन बी सही है। आगे है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, तो विलोमवाची नहीं, ये तो नहीं है। समानार्थ, ये भी नहीं है। प्रतिविलोमवाची, ये भी नहीं है। यानी समानार्थी पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ है। यहां आपने देखा पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी, और इस तरह से ऑप्शन डी सही है, समानार्थी। आगे देखेंगे तो जमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों रविजा, सूर्य की पुत्री, रवि माने सूर्य, सूर्य से उत्पन्न होने वाली, तो रविजा भी जमुना की पर्यायवाची हैं। तनुजा, तनुजा नहीं है सूर्य की पर्यायवाची। सूर्यजा यमुना की पर्यायवाची है। अर्कजा यमुना की पर्यायवाची है। रविजा, सूर्यजा और अर्कजा ये सब यमुना की पर्यायवाची है, जबकि तनुजा यमुना की पर्यायवाची नहीं है। अगर वही होता तरनि तनुजा, तब यमुना की पर्यायवाची होता। यह क्या है? तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, केवल पुत्री, तन से उत्पन्न, तो वह किसी भी पुत्री को तनुजा कहा जा सकता है। केवल इसीलिए यह तनुजा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यदि तरनि तनुजा होता तब यह गंगा का पर्यायवाची होता। जैसे कि आप जानते भी हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए उत्प्रेक्षालंकार अनुप्रास अलंकार का। तो इस तरह से दोस्तों तरनि तनुजा तट तमाल, तो तरनि तनुजा अगर होता तब जमुना का यह पर्यायवाची होता। लेकिन दोस्तों यह अनुप्रास अलंकार के तरनि तनुजा नहीं है, केवल तनुजा है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है कि यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों शार्दूल जो है वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यह सिंह का पर्यायवाची होता है। बाजी घोड़ा, तुरंग घोड़ा है माने घोड़ा। शार्दूल का मतलब सिंह से होता है, शेर से होता है, और इस तरह से जो शार्दूल है यह घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, अतः ऑप्शन बी सही है। आगे हम देखें तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता यानी नदी का पर्याय नहीं है, यानी तटनी यह नदी का पर्याय है। निम्ना नदी का पर्याय है। तरंगिणी नदी का पर्याय है। त्रिपथगा गंगा का पर्याय है। गंगा विशेष रूप से अन्य नदियों के लिए त्रिपथगा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है त्रिपथगा का। इसलिए सरिता यानी नदी का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं है, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। गंगा बेशक एक नदी है, लेकिन वह विशेष एक नदी के लिए संदर्भित है त्रिपथगा। सारी नदियों को हम त्रिपथगा नहीं कह सकते, इसीलिए ऑप्शन बी सही है, यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो दोस्तों अक्ष आप जानते हैं नेत्र का पर्यायवाची है। जैसे रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं, रुद्रधन अक्ष, स्पष्ट हुआ, यानी रुद्र का आंख। और इस तरह से जो अक्ष है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो अक्ष जो है यह नेत्र का पर्यायवाची है। दोस्तों अक्ष का मतलब भी नेत्र होता है, तो अक्ष या अक्षी अगर है तो यह नेत्र का पर्यायवाची होगा। और इस तरह से दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।
आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, यह आप एक वीडियो देख लेते हैं तो बहुत उम्मीद है कि आप परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे इससे संबंधित। और इसी के साथ फिर हम अगले दिन आपसे मिलते हैं। अलविदा।